गुड मॉर्निंग इंडिया। आज गुड मॉर्निंग इंडिया के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा करेंगे और इसे लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इस पर भी। तो सबसे पहले ये जान लें कि पहले हम अपने बच्चों पर कितने साल नज़र रखते थे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले हम अपने बच्चों पे 12 साल तक नज़र रखते थे, पर अब हम अपने बच्चों पर नज़र 15 साल तक रखेंगे। तब आपके मन में ये सवाल भी उठना लाजमी है, क्या 12वीं क्लास से ऊपर हम स्कूल में पढ़ाएंगे? तो नहीं मेरे प्यारे बंधु, 12वीं के बाद जो पढ़ाने का काम होता है वो विश्वविद्यालय का होता है, यूनिवर्सिटी का होता है। अब वो वही काम करेंगे। हम 12वीं तक ही अपने बच्चों पे नजर रखेंगे। तब ये भी सवाल उठता होगा कि कैसे? तो पहले हम अपने बच्चों पे नजर रखते थे 6 साल से, अब हम अपने बच्चों पे नजर रखेंगे 3 साल से। तब आपके मन में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि इतना छोटे से बच्चों को हम कैसे नजर रखेंगे? क्या उनका बचपन छीन नहीं जाएगा? और ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, इसमें प्रत्येक पंचायत से राय ली गई है। इंडिया में जितने भी पंचायत हैं, सबसे राय ली गई है और उसके बाद बनाई गई है। महाभारत का एक घटना आपको मालूम होगा कि अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, वो मां के पेट में ही सीखा था। जब अर्जुन अपने पत्नी से वार्तालाप कर रहा था, तब अभिमन्यु भी सुन रहा था। वो तो पत्नी सो गई, इसलिए चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख सका। तो शायद उस कॉन्सेप्ट से भी प्रेरित हो सकता है। और आने वाला दिन ऐसा होगा, क्योंकि विज्ञान इतना तेजी से तरक्की कर रहा है कि आज से 15-20 साल बाद वो भी होगा जब हम अपने बच्चों को एजुकेशन मां के पेट में ही शुरू कर देंगे।
इतने तेजी से विज्ञान डेवलप कर रहा है। तो 3 साल के बच्चों को हम स्कूल कैसे लाएंगे? मेरे बंधुओं, 3 साल के बच्चों की आजादी छीने नहीं, उनके लिए कोई स्कूल ड्रेस नहीं होगा, उनका फ्रीडम छीने नहीं। इस हिसाब से टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि माँ बाप से भी अधिक प्यार बच्चों को वो कर सके। जो करना है करे, खेलना है खेले, पेंटिंग करना है करे। ये एक तरह से प्ले स्कूल ही होगा। इसमें कोई एग्जाम भी नहीं होगा हमारे बच्चों का। इसे फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। अब फाउंडेशन स्टेज में बच्चों की स्वतंत्रता छीने नहीं। उसके बाद हम इन करेंगे प्रीपेटरी स्टेज में, तीसरा, चौथा और पांचवा, 3, 4, 5 क्लास। इसमें जो भी पढ़ाई होगा क्षेत्रीय लैंग्वेज में या नेशनल लैंग्वेज में, बंगाल में बंगाली, बिहार में भोजपुरी या नेशनल लैंग्वेज, इसमें अंग्रेजी को थोपा नहीं जाएगा। और बच्चों को अपने ही मातृभाषा में या अपने ही क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि इससे बच्चों का अंग्रेजी कमजोर होगा। तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको अंग्रेजी पढ़ना ही है। अगर पढ़ना है तो पढ़ाया जाएगा। पहले बाध्य किया जाता था, अब इसके आगे मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज 6, 7, 8। हालांकि बच्चों को 5वीं क्लास में कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा। और मिडिल स्टेज में बहुत अच्छी बात है जो पहले नहीं हुआ करता था, इसमें वोकेशनल कोर्स भी शामिल किया गया है। अगर कोई मेरा बच्चा फाइन आर्ट से ज़्यादा प्रभावित है या म्यूजिक से या कारपेंटर के काम से, कोई भी क्राफ्ट काम, तो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। और जहां भी सेंटर है उस सेंटर पे ले जाके उसे 10 दिन का वर्कशॉप कराया जाएगा, ताकि हमारे बच्चों के अंदर स्किल डेवलप हो सके। तो इस तरह की बात पहले की शिक्षा में नहीं थी।
उसके बाद 9th 10th 11 12 इसमें काफी चेंजिंग किया गया है। इसमें सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। प्रत्येक 6 महीने पे एग्जाम होंगे, जिससे हमारे बच्चों में पढ़ने के प्रति समर्पण भाव पहले से आ जाए। हम काफी ऐसे बच्चे को देखते हैं, जब एग्जाम नजदीक आता है तब वो काफी सीरियस हो जाते हैं। तो इसमें तो साल में दो बार एग्जाम है, तो एग्जाम तो नजदीक है ही। पहले साल में एक बार होता था। तो बच्चे का समर्पण भाव पढ़ाई के प्रति पहले से ही हो जाए, ये भी काफी अच्छी बात है। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। साइंस का बच्चा है तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था। आर्ट्स का बच्चा है तो साइंस नहीं पढ़ सकता था। इस बाउंडेशन को तोड़ा गया। अब साइंस के बच्चे भी आर्ट्स पढ़ सकते हैं और आर्ट्स के बच्चे भी साइंस पढ़ सकते हैं। मतलब किसी बच्चे को अगर फिजिक्स भी अच्छा लगता है और हिस्ट्री भी अच्छा लगता है तो वो दोनों पढ़ सकता है। या हिस्ट्री में जो बच्चे हैं उसको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो वो भी पढ़ सकता है। इस बाउंडेशन को तोड़ने से इतना लाभ हुआ कि आपको कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ हमारे बच्चे काफी टैलेंटेड होते थे, पर वो किसी कारणवश नंबर नहीं ला पाते थे, और जिसका खामियाजा बोला जाता था, अब तुमको साइंस नहीं मिलेगा, अब तुमको आर्ट्स मिलेगा, वो बच्चे बाध्य हो जाते थे। तो इस चीज को तोड़ने से हमारे बच्चों में बहुत बड़ा फायदा होगा। और 12वीं के बाद भी जब हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में प्रत्येक साल का अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले क्या होता था कि लास्ट ईयर में सर्टिफिकेट मिलता था। मतलब हम किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक करते हैं, हो सकता है 3 साल हो स्नातक का या 4 साल, तो लास्ट में मिलता था। अब क्या किया गया है कि प्रत्येक ईयर में मिलेगा। और कुछ हमारे बच्चे होते थे जो गरीबी से जूझते रहते थे, तो बहुत सारा बच्चा होता था कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता था, और फिर जब वो बाद में आता था तो फर्स्ट ईयर से शुरुआत करता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी हमारे बच्चे अगर बीच में पढ़ाई छोड़ेंगे तो मान लीजिए 3rd ईयर में पढ़ाई छोड़े, तो 3rd ईयर में ही एडमिशन होगा। उस सर्टिफिकेट के ऊपर। तो ये काफी अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है।
और स्नातक 4 साल का हुआ, और मास्टर डिग्री 1 साल का। वैसे भी जोड़ लें, स्नातक से मास्टर डिग्री 5 साल, और इसमें इस पॉलिसी में भी 5 साल ही होता है। तो यहाँ कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ज़्यादा अंतर है क्योंकि हमारे बच्चे, जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, फिर अगर पढ़ना चाहते थे तो उसको फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ता है था। अब ऐसी बात नहीं है। अब अगर हो सकता है थर्ड ईयर में बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दें तो थर्ड ईयर में ही एडमिशन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और टीचर बनने के लिए भी 4 साल का कोर्स आ गया, जो टीचर ही तैयार करेगा। पहले 2 साल का बीएड था, अब बीएड को 4 साल कर दिया गया, जिससे हमारे टीचर में गुणवत्ता अधिक होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 50 यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी हैं, उनको भी हम अपने यहां ब्रांच खोलने के लिए संरक्षण देंगे। इस मुद्दे पे मनमोहन सिंह भी एक बार एग्री हुए थे तो विपक्ष विरोध किए थे, पर वो तो विपक्ष में जो भी होगा वो तो विरोध करेगा ही। लेकिन यही काम मोदी जी भी किए, और इससे इतना बेनिफिट होगा आप सोच नहीं सकते हैं। इससे कंपटीशन होगा हमारे विश्वविद्यालय और फॉरेन के विश्वविद्यालय से, और जहां भी कंपटीशन होता है वहां गुणवत्ता बढ़ता है। तो ये पहल बहुत बड़ी पहल है। और दूसरी बात है, जब ये सब चीज लागू हो जाएगा तो टीचिंग का भी, जो ग्रामीण क्षेत्र में टीचर होंगे उसको रहने के लिए और एक्स्ट्रा वहां पे रहने के लिए आर्थिक मनी दिया जाएगा, ताकि वहां अच्छे शिक्षक रह सके। तो इतनी बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। हमें नहीं लगता है कहीं से भी ये पॉलिसी गलत है। और सबसे बड़ी बात है इस पॉलिसी में स्किल डेवलप करना। पहले की शिक्षा में हम नौकर बनते थे, अब इस शिक्षा में हम राजा बनेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर पहल है। और रोजगार के लिए हमें सरकार का मुंह नहीं देखना होगा। हम इतने निर्भर हो जाएंगे इस एजुकेशन पॉलिसी से। और विशेषकर फाइन आर्ट, संगीत, पहले हमारे यहाँ सिर्फ एक आर्ट कॉलेज हुआ करते थे, अब हर विश्वविद्यालय में आर्ट का, म्यूजिक का फैकल्टी होगा, जिससे क्या हमारे बच्चे हर जगह पढ़ सके। तो ये एक अच्छी पहल है और बहुत बड़ी पहल है। हमें नहीं लगता है कि ये पहल कहीं से गलत है।
धन्यवाद।